नहीं रखना चाहिए क्योंकि रावण के घर रह के आई है ना। तो फिर वो रामचंद्र जी ने इस बात पे सीता माता को फिर से वन में भेज दिया था। ठीक है, तो सीता माता वन में रहती थी और दोनों बच्चे भी वन में रहते थे, और रामचंद्र जी को नहीं पता था कि मेरे ये दोनों बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि हनुमान जी को पता था। हनुमान जी क्या करते थे, हनुमान जी उनके सेवक थे ना। हनुमान जी क्या करते थे, दिन में रामचंद्र जी की सेवा करते थे और रात में उड़ सकते थे ना, वो उड़ के सीता माता के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि उनके लिए सीता माँ के बराबर थी और रामचंद्र जी पिता के बराबर थे। तो उनके लिए दोनों बराबर थे, तो वो जितनी सेवा रामचंद्र जी की करते थे उतनी ही सेवा वो सीता माता की भी करते थे। तो वो क्या करते थे रोज, क्योंकि जंगल में वो अकेली थी, उनके ऊपर बहुत सारी विपत्ति भी आ सकती थी, कैसे वो सारी चीजें देखती, कौन उनकी रक्षा करता। तो हनुमान जी क्या करते थे, दिन में कहाँ रहते थे और रात को कहाँ चले जाते थे, सीता माँ के पास, और लव कुश की चौकीदारी करते थे, उनकी रक्षा करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, फिर वो बड़े हो गए, है ना। तो ये बात किसको पता थी, हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने लड़ाई नहीं की लव कुश से, बाकी सब ने लड़ाई की और सबको हरा दिया लव कुश ने। अब लव कुश ने जब सबको हरा दिया तो रामचंद्र जी स्वयं गए, कहते ये छोटे छोटे दो बच्चे इतने होशियार धनुष चला रहे हैं, कि कौन बच्चे हैं, मैं उनसे जाऊंगा। युद्ध करने गए, लेकिन उनको देख के उनका मन नहीं किया कि युद्ध करें। पहले उनसे पूछा उन्होंने कि अपना परिचय दो, तो उन्होंने परिचय क्या दिया कि हम गुरु इनके वो हैं, शिष्य हैं, और कुछ नहीं बताया। तो क्या हुआ, दोनों की लड़ाई शुरू ही होने वाली थी, किसकी, रामचंद्र जी की और लव कुश की, मतलब पिता और पुत्र। अच्छी बात है, क्या लड़ना चाहिए, अच्छा लगेगा। अपने पापा और हम ही लोग एक दूसरे को धनुष चला रहे, अच्छा लगेगा। आप कितने भी बड़े बन जाओ, आप कितने भी होशियार शक्तिशाली बन जाओ, क्या आपको अपने पिता से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए ना, कभी नहीं लड़ना चाहिए। अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया तो प्रलय, पृथ्वी डोलने लगी। ये क्या हो रहा है, पिता और पुत्र लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीता जी को बताया किसने, हनुमान जी ने जाके, कि माता चलिए, ये तो अनर्थ हो जाएगा, अगर पिता और पुत्र का युद्ध हुआ तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। तब सीता माता वहां आई और उन्होंने बताया कि लव कुश आपके ही पुत्र हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ, इसलिए विस्तार से बता रही हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए। हम गाना तो गा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ आदि, ऐसा है, अश्वमेध यज्ञ आदि हम करते रहे। और उसको जोड़ के उन्होंने बताया ना सर, कोई शब्द बना, अश्वमेधाधिक ऋचाएं, है ना। तो इसलिए मैं आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में पूरी नॉलेज दे रही हूँ कि ये वर्ड वहां से आया है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, लव और कुश और सीता माता को फिर वो रामचंद्र जी अपने अयोध्या ले गए और फिर अच्छे से राम राज्य शुरू हो गया। ठीक है, ये कहानी है लव और कुश की। लव और कुश कौन थे, रामचंद्र जी के पुत्र, रामचंद्र जी और सीता माता के पुत्र थे। समझ गए सर, ओके।